गैलेक्सी S26 अल्ट्रा 1.5 लाख का फ्लैगशिप फोन या फ्लैगशिप ट्रैक। हर साल ब्रांड कहती है वी नीड लेटेस्ट इलाइट चिप एंड एजेंटिक एआई, बट एज अ टेक क्रिएटर मेरा काम है आप लोगों को वैल्यू टू मनी परफॉर्मेंस कैमरा दिखाना। इसीलिए हमने S26 अल्ट्रा के अगेंस्ट S24 अल्ट्रा को रखा एंड सारे पॉसिबल टेस्ट किए। कंक्लूजन शायद ब्रांड्स को अपसेट करेगा, पर आपको नहीं अगर आप स्मार्ट बायर हैं। फर्स्ट थिंग, इनके बॉक्स कंटेंट में कोई अंतर नहीं, पर हाँ लुक में थोड़ा अंतर है। S26 अल्ट्रा के कॉर्नर्स राउंडेड हो गए हैं, एल्युमिनियम फ्रेम आ गया है, साइड से पतला है, वेट भी कम है। पर वही है, समुद्र से एक लोटा पानी निकाल देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं? बाकी अदर कोई अंतर इनके बॉडी में नहीं है, लेकिन S Pen में बड़ा अंतर है। वो भी S26 अल्ट्रा में अप की जगह डाउनग्रेड हो गया है। S26 अल्ट्रा के पेन से ब्लूटूथ को निकाल दिया गया है। दूर से गेस्चर को यूज करके जादू की छड़ी नहीं बना सकते अब आप। एंड वही स्पीकर्स भी इन दोनों के काफी कॉमन से हैं, 19-20 वाला ही फर्क है। एंड साइड से अगर देखेंगे तो पोर्ट्स एंड बटन में भी कोई फर्क नहीं दिखेगा। एंड इनके डिस्प्ले का तो क्या ही कहना, बिकॉज स्पेक्स में कोई अंतर ही नहीं है। बस वही है कि S26 अल्ट्रा का बेजल थोड़ा फाइन हो गया है। S26 अल्ट्रा में एक ब्रांड न्यू प्राइवेसी डिस्प्ले आया है, जिसका मोड ऑन करने पर साइड से बिल्कुल भी S26 अल्ट्रा में नहीं दिखता। एंड ये फीचर पर्टिकुलर एप्स के लिए, नोटिफिकेशन के लिए कस्टमाइजेबल है। पर ये है कि अगर आप कोई वीडियोस देखते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो मोड ऑन करते ही डिस्प्ले कलर का बुरा हाल हो जाता है एंड ब्राइटनेस भी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज ये टेक्नोलॉजी पिक्सल्स को ऑफ करके ही काम करता है। मतलब कि खूबी के साथ साथ कमियां भी एडेड है। एंड वैसे इनके डिस्प्ले कलर सही है, बस डिफॉल्ट सेटिंग पर थोड़ा एक्स्ट्रा वार्म S26 अल्ट्रा लगता है, नथिंग एल्स। अब मेन कैमरे को देखें तो यहाँ मेन डिफरेंस फोकल लेंथ एंड डिटेल्स में है। अल्ट्रा वाइड 12 से 50 मेगापिक्सल, वहीं अपर्चर f1.7 से f1.4 तक हो गया है। फोकल लेंथ बढ़ना मतलब कैमरे का ओपनिंग बढ़ना। ओपनिंग बढ़ा तो ज्यादा लाइट जाएगा कैमरे में, एंड सो लो लाइट में थोड़ी बेटर पिक्स मिलेंगी। फर्क तो है, पर कितना? इतना जी। एंड ये डिफरेंस हर एक पिक्चर में नहीं, मानकर चलिए 50 to 60% में ही मिलता है। एंड वही हाल वीडियोस में भी है, मोस्टली जगह अनइफेक्टिव है। एंड जो डिफरेंस है भी S26 में, वो S24 अल्ट्रा थोड़ा एक्सपोजर को बढ़ाकर नॉर्मल कर लेगा। एंड वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि S26 अल्ट्रा का 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड बहुत इफेक्टिव है, तो आप गलत हैं। फोटो का रिजोल्यूशन एंड साइज तो S26 बढ़ाता है, पर एक्चुअल रियल में डिटेलिंग्स में अंतर काफी माइन्यूट है, ना के बराबर। एंड वहीं S26 अल्ट्रा के अल्ट्रा वाइड पिक्चर की जो कलर्स है, वो भी जरूरत से ज्यादा ही वार्म है। पर हाँ, रियर कैमरे में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड 50 to 60% जगह दोनों के कलर्स नियरली सेम लगते हैं। बचे हुए 40% में वेरिएबिलिटी है, कभी S24 तो कभी S26 अल्ट्रा थोड़ा वार्म कलर एंड एक्स्ट्रा कॉन्ट्रास्ट देगा। एंड ये वेरिएबिलिटी डिफरेंट ऑप्टिकल लेंस से भी मिल जाती है, पर जो डिफरेंस है वो माइनर है। मानकर चलिए नेचुरल से 2-3% का अंतर है बस। नहीं तो भाई जो फ्रंट कैमरे का कलर्स है वो तो कॉपी पेस्ट मानकर चलिए 95% जगहों पर सिमिलर टोन है। एंड हमने जब डिटेलिंग्स को चेक किया तो 1x, 3x, 5x जूम की शॉट्स, 50 मेगापिक्सल, 200 मेगापिक्सल, सारे जगह दोनों की डिटेलिंग सिमिलर सी हैं। एंड वही स्टेबलाइजेशन विद OIS, विद EIS, स्लो मोशन वीडियोस एंड उनकी क्वालिटीज नियरली दोनों की सिमिलर हैं। तो आप कहेंगे क्या यही दो अंतर है इनमें? नहीं भाई, दोनों में अभी कुछ कमियां हैं प्लस अच्छाइयां भी हैं। दोनों का डायनेमिक रेंज काफी अच्छा है, डार्क के साथ ब्राइट में डिटेलिंग्स मिल जाती हैं। बस थोड़ा सा जब S24 अल्ट्रा के फ्रंट कैमरे के सामने ब्राइट लाइट आता है, देन थोड़े रिफ्लेक्शन देखने को मिलते हैं फेस पर ये कमी S24 अल्ट्रा का अपडेट में सही किया जा सकता है, बिकॉज आफ्टर यूजिंग AI रिफ्लेक्शन इरेज हो जाता है। पर हाँ, एक चीज शायद AI की मदद से भी S24 अल्ट्रा में इंप्रूव नहीं होगी, वो है फ्रंट कैमरे की वाइडनेस। S26 अल्ट्रा ज्यादा वाइड है, गुड। एंड वहीं इसमें ही सिर्फ होराइजन लॉक का न्यू फीचर मिलता है। फोन को पूरा आप रोटेट कर दीजिए, फिर भी वीडियो में स्टेबिलिटी मिलेगी। ये फीचर इस फोन का हाई फ्रीक्वेंसी जायरोस्कोप एंड एक्सेलेरोमीटर का यूज करता है। तो इट मींस S24 अल्ट्रा में ये फीचर अपडेट के बाद भी आ पाना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज S26 अल्ट्रा में हार्डवेयर अपग्रेड हुआ है एंड हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर के थ्रू अपग्रेड नहीं किया जा सकता। इस S24 अल्ट्रा का प्रोसेसर उस लेवल का नहीं है कि रियल टाइम 360 डिग्री वीडियोस को स्टेबल कर दे विदाउट फ्रेम ड्रॉप। तो गुड फ्रॉम S26 अल्ट्रा, पर कई जगह ये बैड भी है। S26 अल्ट्रा के 100x जूम की जो पिक्चर्स हैं उसमें कलर डल है, डिटेलिंग शार्प नहीं है, जबकि इन दोनों फोन में सेम पेरिस्कोप लेंस है। एंड वहीं S26 अल्ट्रा का एक्सपोजर भी थोड़ा डिस्टर्ब है, डार्क टू ब्राइट मूव करने पर परफेक्ट टाइम पर ब्राइट लाइट को ऑप्टिमाइज नहीं कर पाता। एंड वहीं ये शॉकिंग है कि S26 अल्ट्रा का ऑटो फोकस डिस्टर्ब है। यहाँ S24 अल्ट्रा इजिली छोटे मोटे क्लोज अप सब्जेक्ट को इजिली फोकस करता है, वहीं S26 अल्ट्रा में टैप करने पर भी फंसता है। बाकी में पोर्ट्रेट वीडियो मोड का ऑप्शन दोनों में है, पर S26 अल्ट्रा में से ये डिफरेंट ब्लर वाला फीचर हट चुका है। एंड ये फीचर पॉसिबली S24 अल्ट्रा से भी हट जाएगा आफ्टर One UI 8.5 अपडेट। पर अब क्या ही कीजिएगा, अपडेट्स जरूरी भी है S24 में, बिकॉज कई नए फीचर्स ऐड भी तो होने को हैं इसमें। लाइक लॉग वीडियो मोड दोनों में है, इन वीडियोस में आप कलर ग्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, पर सिर्फ S26 अल्ट्रा में ही कई सारे
डिफरेंट डिफरेंट कलर ग्रेडिंग के इफेक्ट्स मिलते हैं, लट नाम से है। पर ये न्यूज अच्छा है कि आफ्टर अपडेट ये फीचर S24 अल्ट्रा में देखने को मिलेगा। पर हाँ, ये चीज थोड़ा देखने वाली है कि APV कोडेक फॉर्मेट S26 अल्ट्रा वाला इस फोन में मिलेगा कि नहीं। आपको क्या लगता है, मिलेगा? कमेंट में बताइए। मेरे ख्याल से इसमें नहीं आएगा, बिकॉज सिर्फ 5 सेकंड की APV कोडेक वीडियो का फाइल साइज 500 MB तक पहुंच जाता है एंड उस लेवल का शायद लॉसलेस कोडेक S24 अल्ट्रा का प्रोसेसर ना झेल पाए। लेट्स सी क्या होता है। वैसे अगर ओवरऑल कैमरे की ओर देखें तो S26 अल्ट्रा अपग्रेडेड तो है, पर इन दोनों में अंतर बस नाम भर का है। बिकॉज S26 अल्ट्रा के 50 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंड बिग अपर्चर का रोल बहुत ही कम है एंड वहीं इस फोन में कई जगह सुधार की भी जरूरत है आफ्टर अपडेट। खैर, वैसे बाकी जब मैंने सॉफ्टवेयर को चेक किया, एनिमेशंस को देखा, तो यहाँ कई बदलाव हुए हैं S26 में, पर ये चीज भी आफ्टर अपडेट S24 अल्ट्रा में मिलेगा। एंड वहीं इन दोनों के AI फीचर्स भी 90% जगह सेम है एंड जो 10% बचे हुए हैं वो आफ्टर अपडेट S24 अल्ट्रा में मिल जाएगा। वैसे उस 10% में दो खास फीचर्स हैं। गैलरी में टेक्स्ट टू चेंज वाला फीचर आया है, आप जो लिखेंगे वही होगा। शर्ट का कलर चेंज करना हो, पर्सन में विंग लगाना हो, एंड वहीं अगर आप YouTube वीडियोस चला रहे हैं तो ऑडियो इरेज का ऑप्शन आपको नोटिफिकेशन बार में देखने को मिलेगा। ये सब तो ठीक है, पर कुछ चीजें जो S24 अल्ट्रा आफ्टर अपडेट भी अचीव नहीं कर पाएगा, वो है चिपसेट एंड उसका परफॉर्मेंस। S26 अल्ट्रा में स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है, जिसके स्कोर्स काफी इंप्रूव्ड है एंड दोनों में ही UFS 4 है, पर स्टिल स्कोर्स वो अच्छे प्रोसेसर की वजह से S26 अल्ट्रा में बेटर मिला। एंड मैंने रियलिटी जानने के लिए स्पीड टेस्ट किया तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स में देखिए थोड़ा बेटर S26 अल्ट्रा है एंड अच्छे प्रोसेसर की वजह से हीट भी काफी अच्छा फोन मैनेज करता है। एंड वैसे भी S26 अल्ट्रा का वेपर चैम्बर इंप्रूव्ड है एंड जब मैंने हीटिंग टेस्ट किया, BGMI खेला आधे घंटे, वीडियो रिकॉर्डिंग किया फुल ब्राइटनेस पर 4K में, तो रिजल्ट्स में क्लियर दिख रहे होंगे 2-3 डिग्री थोड़ा बेटर है S26 अल्ट्रा। एंड हीटिंग टेस्ट के दौरान मुझे कुछ नोटिफिकेशन मिले जिसमें सब्सक्राइब करने को लिखा गया है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कर दीजिएगा। वैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के हीटिंग टेस्ट को 90 मिनट से मैं ज्यादा ले गया, फिर भी ये दोनों फोन रिकॉर्डिंग को स्टॉप नहीं किए। हीट मैनेजमेंट दोनों का ही सही है। S24 अल्ट्रा एक्स्ट्रा हीट तो कर रहा है, पर मैनेजमेंट इसका भी अच्छा है। एंड वहीं S24 अल्ट्रा थ्रॉटल टेस्ट में थ्रॉटल भी नहीं हुआ। माना कि S26 अल्ट्रा का जिप्स अच्छा है, पर मिनिमम जिप्स देखिए S24 से भी कम है, तो ये नोट करने वाला पॉइंट है। एंड वैसे जब मैंने BGMI चेक किया, रिजोल्यूशन ग्राफिक्स तो सेम ही है एंड गेमिंग एक्सपीरियंस भी दोनों का डिट्टो सिमिलर ही मिला। ऐसा इसलिए बिकॉज इन दोनों फोन में अपने अपने समय के फ्लैगशिप प्रोसेसर लगे हुए हैं। कोई ऐसा ऐप नहीं है जो ये दोनों फोन रन ना करा पाए अच्छे से। ये वही वाली बात हुई, दो अधिकारी सेम पद पर बैठे हुए हैं, एक 2 साल पहले IAS बना है, एक 2 साल बाद। तो 2 साल बाद वाला लेटेस्ट सिलेबस को फॉलो किया है, लेटेस्ट वाला मोर एफिशिएंट होगा, पर अगर कोई इंटेंस केस आया तो दोनों कैपेबल हैं संभालने के। खैर, वैसे एक लास्ट डिफरेंस चार्जिंग वॉटेज में मिला एंड आफ्टर टेस्टिंग देखने को मिला कि 60 वॉट के चलते 10 to 15% का सिर्फ डिफरेंस है। इतनी भी तेजी है क्या आपको? खैर, वैसे दोनों में ही 5000 mAh की सेम बैटरी है एंड जब मैंने बैकअप चेक किया 5 आवर 30 मिनट तक फुल ब्राइटनेस फुल वॉल्यूम पर सिम एंड वाईफाई के साथ हमने इतने सारे टेस्ट किए, तो S26 अल्ट्रा में अभी 18% बैटरी बची हुई थी। मतलब 6 आवर 20-30 मिनट तक भी S26 अल्ट्रा जा सकता है एक्सट्रीम यूज पर अब S24 अल्ट्रा को कमजोर मत समझिएगा, बिकॉज जो मेरे पास S24 अल्ट्रा है वो 6 मंथ ओल्ड है। अगर इन दोनों का मैं न्यू फोन लेकर टेस्ट करूं तो 95% जगह दोनों का बैकअप सेम मिलेगा। बस 5% को मैं छोड़ा बिकॉज S26 अल्ट्रा का चिपसेट थोड़ा बढ़िया है, तो ये बैटरी को थोड़ा एफिशिएंटली मैनेज करेगा एंड सो 15 से 20 मिनट बेटर बैकअप भी दे देगा इसके कंपेयर में। ओके, फाइनल बात, इतने सारे डिफरेंसेस इन दोनों फोन में मिलते हैं। ये जो डिफरेंस है S26 अल्ट्रा में, वो रियल डे टू डे लाइफ यूजर्स, बिजनेसमैन, इवन मेरे जैसे यूजर्स हैं, उनके भी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा वैल्यू ऐड नहीं करेगा। मैं ज्यादा से ज्यादा हाई लेवल का वीडियो रिकॉर्डिंग कर लूंगा, हाई लेवल की गेमिंग कर लूंगा, तो वो तो दोनों ही करा देंगे। एंड मेन डिफरेंस S24 के पेन में ब्लूटूथ भी है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अगर आपको किसी सेल में 70 to 80,000 में S24 अल्ट्रा मिल रहा है, तो आप इसे ही प्रेफरेंस दीजिए इन कंपैरिजन टू 1.4 या 5 लाख ऑफ S26 अल्ट्रा। एंड अगर आपको गुड कंडीशन में सेकंड हैंड S24 अल्ट्रा 55-60 में भी मिल जाता है 6 मंथ ओल्ड, तब भी आप इसे ही प्रेफरेंस दीजिए, तभी जाकर आप स्मार्ट बायर कहलाएंगे। पर अगर आप ये फोन लेते हैं तो आप सम्राट बायर हो जाएंगे, मतलब आप वो यूजर हैं जिनके पास अथाह पैसा है एंड आपका दिल आ गया है इस फोन पर। पर अगर आपको इस वीडियो को देखकर इस चैनल पर दिल आ गया है तो दिलदारी निभाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करके जाइए। इनको डाउट्स हो तो बेहिचक पूछिए। मिलते हैं जल्द, ख्याल रखिए, जय हिंद।